हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न दिया हुआ है, कुछ निम्नलिखित प्रश्नों के दाईं तरफ कॉलम का एक विकल्प बाईं तरफ के कॉलम के एक से अधिक विकल्पों से संबंधित हो सकता है। निम्नलिखित नियम को उचित कथन से मिले। एक तरफ में दिया हुआ है हुंस का नियम, ऑपयर सिद्धांत, पॉली का अपवर्जन सिद्धांत, हाइजेनबर्ग का अनिश्चित सिद्धांत, और इधर कथन दिया हुआ है कि क्या कौन से कथन है। चलिए समझते हैं इस प्रश्न को। अगर इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात की जाए तो मुख्य अवधारणा में हमें समझना होगा ऑफबॉ का नियम क्या था, हुंस का नियम क्या था, पॉली का अपवर्जन सिद्धांत क्या था, और हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत क्या था। हुंड का नियम, तो हुंड का नियम था एक ही उपकोष के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होता जब तक कि प्रत्येक कक्षक एकदा अध्यासित ना हो। हुंस का नियम था कि अगर मान लो कि ये पी कक्षक है तो पी में तीन ऑर्बिटल, तीन कक्षक है उपस्थित है। ठीक है, तो तीन कक्षक में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं। तो 6 इलेक्ट्रॉन कैसे रखेंगे, 1 2 3, ये तीनों पहले एक पैरेलल स्पिन में जाएगा, फिर तीनों एंटी पैरेलल स्पिन में जाएगा। तो इसका जो परिभाषा दिया गया था, बोला गया था एक ही उपकोषों को कक्षकों में इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होता जब तक कि प्रत्येक कक्षक एकदा अध्यासित ना हो। तो हुंड का नियम जो होता है हमारा ऑप्शन सी से मैच करता है। वन जो मैच करेगा वो किससे मैच करेगा, सी से मैच करेगा। अब दूसरा है हमारा ऑफबाउ का सिद्धांत। ऑफ बाउ सिद्धांत, तो अफवाह, अफवाह का मतलब होता है, एक जर्मन शब्द है कि एक एक कर जोड़ना। तो अफवाह का सिद्धांत के अनुसार किसी कक्षा तथा उप कक्षा में इलेक्ट्रॉन का प्रवेश ऊर्जा स्तर के बढ़ते हुए क्रम में एक एक करके होता है। मतलब कि जिसका ऊर्जा कम होगा इलेक्ट्रॉन पहले उसमें भराएगा। मतलब कि 1s का ऊर्जा कम है तो 1s में इलेक्ट्रॉन पहले भराएगा, फिर 2s में, फिर 2p में। इस तरह से उन्होंने ये अपना सिद्धांत दिया था। तो ये जो दिया हुआ है ऑप्शन ई में, परमाणु की तलस्थ अवस्था में कक्षक उनकी बढ़ती हुई ऊर्जा के क्रम में भरे जाते हैं, ये अफबाउ का सिद्धांत के द्वारा लिया गया था। तो जो दो सेकेंड ऑप्शन मैच करेगा वो हमारा किससे मैच करेगा, ई से मैच करेगा। अब बात करते हैं हम लोग पॉली के अपवर्जन सिद्धांत के बारे में। तो पॉली का अपवर्जन सिद्धांत क्या था, पॉली का अपवर्जन सिद्धांत, इस सिद्धांत में बताया था पॉली ने कि क्वांटम यांत्रिकी का एक सिद्धांत दिया था उन्होंने, जिसमें बताया था कि कोई भी दो समान फॉर्मियन एक ही समय में एक समान पमात्रा स्थिति में नहीं रह सकते हैं। मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन एक ही, अगर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो दोनों इस तरह से नहीं रह सकता। एक अगर पैरेलल स्पिन में रहेगा तो दूसरा एंटी पैरेलल स्पिन में रहेगा। ठीक है, तो किसी परमाणु के 2 इलेक्ट्रॉनों के चारों क्वांटम संख्या का मान समान नहीं हो सकता। यही था पॉली का अपवर्जन सिद्धांत। ठीक है, तो पॉली का सिद्धांत किससे मैच कर रहा है, ए से मैच कर रहा है। तो हमारा थर्ड जो मैच कर जाएगा वो किससे मैच कर जाएगा, ए से मैच कर जाएगा। और चौथा हाइजेनबर्ग का, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत उन्होंने बताया था। अनिश्चितता सिद्धांत के आधार पर उन्होंने बताया था कि किसी भी परमाणु के कण का स्थिति तथा संवेग एक ही साथ सही निर्धारित करना असंभव है। ये हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत है। तो जो हमारा 4 मैच करेगा वो किससे मैच कर रहा है, डी से मैच कर रहा है। तो ए हो गया हमारा सी से, बी 2 हो गया हमारा ई से, 3 हो गया हमारा ए से, और 4 हो गया हमारा डी से। तो इस तरह से ये चारों आपस में मिलते हैं। आशा है यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।